हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती बाय राकेश सर। आज मैथिली का एक चैप्टर लेकर के आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है पर्यावरण। तो चलिए हम लोग मैथिली का एक चैप्टर पढ़ेंगे ध्यान से। पर्यावरण चैप्टर है जिसका लेखक है दिनेश्वर लाल आनंद। तो पहले हम लोग है लेखक के बारे में जानेंगे। और चैप्टर ये कौन लिखे हैं? पर्यावरण, दिनेश्वर लाल आनंद जी। दिनेश्वर लाल उर्फ आनंद जी। कहता है दिनेश्वर लाल आनंदक जन्म सहरसा जिला का महिला गाम में भेल छलैन सितंबर 1936 ईस्वी में। यानी दिनेश्वर लाल के जे छै जन्म सहरसा जिला का महिला गामक नाम में सितंबर में 1936 ईस्वी में भेल छलैन। हिनक जन्म भेलैन आ 71 वर्षक आयु में मार्च 2007 में ई देह त्याग कैलैन। हिनक जन्म भेलैन और जन्म भेलक 71 वर्षक आयु में, यानी मार्च 2007 में 1936 में जन्म हुए इनका। यानी दिनेश्वर लाल आनंद जी का जो है जन्म 1936 ईस्वी में भेल छला और मृत्यु कहिया भे गेला? 2007 ईस्वी में। कहता हिनक संपूर्ण जीवन संघर्षमय रहल और आनंद जी के जो जीवन छला उनका पूरा जीवन जो छल संघर्ष में बीतल। BA MA ई स्वतंत्र छात्रक रूप में कैलन। कहता है कहे कि दिनेश्वर लाल आनंद जी जो BA और MA ई स्वतंत्र छात्र के रूप में कैलन। तकरा बाद PhD भेला, यानी MA किए, MA के बाद क्या किए? PhD किए। हिनक कर्मठता एवं लगनशीलता के परिणाम छल जे ई बिहार सरकारक संयुक्त सचिवक पद से सेवा निर्मित भेला। कहे छै एते ही नहीं, इनक के कर्म से और लगनशीलता से जे छै एकर परिणाम की भले कि बिहार सरकार के जे छै संयुक्त सचिवक पद पर ये निर्वृत छलै और ऐसे ओकरा सेवा निवृत्त भए गेलै। यानी जन शिक्षा साधन केंद्र दीपायतन का निदेशक सेहो छला। कहे छै ओतबे नहीं, जन शिक्षा के साधन केंद्र भी छला और दीपयातन निदेशक भी दिनेश्वर लाल आनंद जी छला। दिनेश्वर लाल आनंद मुख्यतः हिंदी में लिखलन और दिनेश्वर लाल आनंद जी जो है वो मुख्यतः हिंदी में लिखने चला। बालक आ चुन्नू मुन्नू का यशस्वी संपादक के रूप में हिनक ख्याति भेलन। और हिंदी में जो है एक है बालक, एक है चुन्नू मुन्नू, ये सब जो है यशस्वी संपादक के रूप में एकर ख्याति भेड़ छला। बाल साहित्य के लगभग 2 दर्जन पोथी ई रचयिता छथि। कहे छै कि बाल साहित्य के लगभग जे छै दिनेश्वर लाल आनंद जी 2 दर्जन जे छै पोथी के रचना कैने छल। एकर अतिरिक्त विद्यापति विषयक ग्रंथक संपादन आ लेखने में सेहो हिनक रुचि छलैन। कहे छै एतबे नहीं, एहि के अतिरिक्त विद्यापति के जे विषय छलै ग्रंथक के संपादन और लेखना में सेहो हिनकर रुचि छल। विद्यापति पदावली के व्याख्यात के रूप में हिनक उल्लेखनीय योगदान अछि। कहे छै विद्यापति के पदावली के व्याख्यात के रूप में जे छै एकर योगदान छथि। कहते डॉक्टर आनंद पर्यावरण विशेषज्ञ के रूप में सेहो जानल जाय छै। कहे छै एतबे नहीं, आनंद जी जे छथि वो पर्यावरण के विशेषज्ञ के रूप में जानल जाय छथि। वन नामक हिनक पद रचना बालो उपयोगी साहित्य में बेस चर्चित है। कहे छै ओतबे नहीं, पर्यावरण के जे छै आनंद जी यानी दिनेश्वर लाल आनंद जी जे छथि पर्यावरण के जानल मानल विशेषज्ञ मानल जाय छल। वन नामक हिनक पद रचना और वन नामक जे छै आनंद जी एक अपन रचना कैने छथि पद रचना और कथी बालोपयोगी साहित्य में बेस चर्चित है। और ई जे छै वन जे रचना कैने छथि ई बाल उपयोगी जो साहित्य छै ओहि में चर्चा भेल अछि। कहे छै प्रस्तुत निबंध में पर्यावरण के स्थिति आ समस्या तथा ओकर सुधारक उपाय एवं आवश्यकता के प्रसंग हिनक कथ्य विचारणीय अछि। और की कहे छै कि प्रस्तुत निबंध में यानी पर्यावरण कहे कथी छै एक तरह के निबंध छै। तो निबंध में कहे छै प्रस्तुत जे निबंध अहाँ सब पढ़ब पर्यावरण अकर स्थिति में और एकरा पीछे जे समस्या आवे छै ओकरा जे सुधारे के उपाय छै, सब
निबंध में अहाँ के मिलते पढ़बाक लेल आवश्यकता के प्रसंग हिनक कथ विचारणीय अछि। तो चलू आब हम लोग जे छै निबंध के शुरू करै छी। दिनेश्वर लाल आनंद जी लिखने छथि और दिनेश्वर लाल आनंद जी जे छथि पर्यावरण के विशेषज्ञ छलै। कहै छै पर्यावरण, चैप्टर के नाम की अछि? पर्यावरण। कहै छै मनुष्य हो या पशु, गाछ वृक्ष हो या घास पात, सब में जीवन होइ छै, है कि नहीं? यानी मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या गाछ वृक्ष हो, सब में की है छै? जीवन है छै। जीवन शक्ति होइ छै और जीवन की है छै? जीवे के शक्ति होइ छै। कहै छै यही जीवनी शक्ति के सुरक्षा हेतु एक प्रकार का वातावरण के आवश्यकता होइ छै और यही जीवन के शक्ति के सुधारक हेतु एक प्रकार के वातावरण के जरूरत होइ छै, ओकरे पर्यावरण कहल जाइ छै। तो पर्यावरण ककरा कहल जाइ छै? तो जकर जीवन शक्ति के सुरक्षा के हेतु एक प्रकार के वातावरण के आवश्यकता होइ छै, ओकरे पर्यावरण कहल जाइ छै। कहै छै पर्यावरणक महत्व अनादि काल से अछि और पर्यावरण के महत्व जे छै कहै छै कि अनादि काल से, बहुत पुराना काल से पर्यावरण के महत्व चलैत आबि रहल छै। कहै छै वेदों में कामना कयल गेल अछि मधुवता ऋतायते मधुवरंतिन सिंधवा वनस्पति अधुवान, यानी बसात, पानी तथा वनस्पति, प्रकृति के ई तीनों वस्तु प्रत्येक जीव लेल जरूरी अछि। यानी इस धरती पर जे भी जीवित प्राणी छै ओकरा 3 गो चीज के जरूरत पड़ै छै। वो 3 गो चीज कथी कथी छै? बसात छै, पानी छै और वनस्पति छै। कहता है प्रकृति ई तीनों वस्तु प्रत्येक जीव के लेल जरूरी अछि। ई तीनों पर्यावरणक अंग अछि और ई तीनों कथी छै? तीनों पर्यावरण के अंग है। कथी? बसात, पानी और वनस्पति। कहता है तीनों के स्वच्छता प्रत्येक प्राणी का अस्तित्व रक्षाक अनिवार्य आधार छै और ये तीनों जे छै हर एक इस दुनिया में जते भी जीवित प्राणी छै, दुनिया में जते भी प्राणी छै सब प्राणी के 3 गो चीज के जरूरत पड़े छै। तीनों स्वच्छता के प्रत्येक प्राणी का अस्तित्व रक्षा के अनिवार्य आधार अछि। कहै छै प्रत्येक जीव जंतु लेल सबसे आवश्यक वस्तु अछि आयु। अब बताबू अहें सब कि धरती पर जते भी जीवित प्राणी छै, जीवित प्राणी के जिये के लेल सबसे पहला चीज कथी छै? हवा छै। अगर हवा नहीं रहते तो हवा के बिना हम सब जे छै पल भर भी जीवित नहीं रह सकै छी। तो तैं दुखे प्रत्येक जीवित प्राणी के धरती पर जिये के लेल सबसे पहला आवश्यक चीज कथी छै? हवा छै। कहै छै हवा बिना क्यों जीवित नहीं रह सकैत अछि और हवा के बिना कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जंतु धरती पर जीवित नहीं रह सकैत अछि। तैं वायु के स्वच्छता पर ध्यान देव परम आवश्यक है। तैं दुखे जे छै हमरा लोकनी के की करे के चाही कि हवा के प्रदूषित नहीं होवे दे, ओहि के लेल हम सब की करबै? कदम उठेबै। कहै छै तैं वायु के स्वच्छता पर ध्यान देव के परम आवश्यक छै। आइ काल्हि देखै छियै कते गाड़ी घोड़ा चलै छै, ओहिसे धुआं निकलै छै और वो धुआं जाके वायु में मिल जाइ छै और हमनी लोकनि के की करै छियै? हवा सांस में लै छियै और वो हवा जब गंदगी हवा सांस में लै छियै तो हम लोग की भए जाइ छियै? हम सब बीमार भ जाइ छी। इसीलिए यह दुखे जे छै हमरा सबके अपना सबके ध्यान देबाक अछि कथी पर? कि हवा के प्रदूषित नहीं करू। अगर हवा के प्रदूषित करब तो हम सब जे छै विभिन्न तरह के बीमारी से ग्रसित भ जाएब। तैं दुखे सबसे परम आवश्यक चीज की छै? कि हवा के दूषित करे से बचू, हवा के दूषित नहीं करू। हमर पुरखा लोकनि यही बात पर विशेष ध्यान दै छलाह और पुरनका लोग सब जते भी हमर पुरनका लोग सब छै, जते भी दादा परबाबा दादा पूर्वज सब छलै, अपना सबके पूर्वज सब भी एहि बात पर बहुत ध्यान देवे छलै और तरह तरह के पेड़ पौधा लगबै छलै। आजकल देखे छियै जते भी पेड़ पौधा छै लागल, सब लोग ओकरा की करे छै? काटि लै छै हरा पेड़ पौधा के, जय कारण जे छै समस्या की भ रहल छै? गंभीर भ रहल छै, लोग के जीने में कठिनाई उत्पन्न भ रहल छै। कहता है वातावरणक के स्वच्छ रखबाक हेतु घर घर में होम करबाक परिपाटी छल। और पुरनका जमाना के बात कर रहल छै कि पुराना जमाना में जब लोग सब पूजा करे या वातावरण के शुद्ध करे के लेल चाहे तो तरह तरह के की करे? होम करे छले।
कहते होम में ओहने वस्तु सब जरावल जाय छला जाहि से वातावरण शुद्ध होय छल। और कहै छै होम में वह वस्तु जरावल जाय छल जे वस्तु से हवा जे छै प्रदूषित नहीं होय छै। कहै छै किंतु पहिने लोकक संख्या कम छल। और पहले की छलै लोक के जनसंख्या कम छलै, लेकिन आइ जे छै लोक के जनसंख्या की छै ज्यादा छै। यानी जनसंख्या जे छै दिन दुना और रात चौगुना बढ़ रहल छै। और पहले जनसंख्या एते नहीं छलै, पहले जनसंख्या की छलै बहुत कम छला। कल कारखाना आ स्कूटर कार से वायुमंडल प्रदूषित नहीं होइत छल। कहै छै जनसंख्या कम छला पहले, तो ताहि कारण से जे हमर वातावरण जे छै कल कारखाना हमर वातावरण जे छै प्रदूषित ओते नहीं होय छलै। लेकिन आइ काल्हि की छै गाड़ी के जनसंख्या बहुत ज़्यादा छै, गाड़ी के कमी नहीं छै दुनिया में, तै देखिए बहुत सारा गाड़ी आबि गेलै। लेकिन पहले जमाना में की छलै बहुत तरह के कल कारखाना नहीं छलै, बहुत तरह के गाड़ी नहीं छलै। लेकिन आइ काल्हि की छै बहुत तरह के गाड़ी छै, बहुत तरह के कल कारखाना खुलल छै, ओइसे धुआं निकलै छै और वो धुआं हवा में जाके मिल जाइ छै। और हमनी लोकनि सबके की करै छियै वो हवा में सांस लै छियै और जैसे की भ जाइ छै बीमार भ जाइ छियै। आजुक युग में वायुमंडल के प्रदूषण मुक्त राखब जतबे आवश्यक अछि ततबे कठिन। कहै छै आज के युग में अपना वायुमंडल के प्रदूषण मुक्त राखब में जते आवश्यक छै ततबे की छै कठिन छै। आइ काल्हि जे कहबै कोई कि नहीं हवा के हम स्वच्छ बना सकै छियै से हो सकै छै नहीं हो सकै छै। किया दुनिया में बहुत तरह के उद्योग धंधा खुगल छै, बहुत तरह के कल कारखाना खुगल छै, बहुत तरह के गाड़ी घोड़ा चलै छै। तै दुखे अगर हम अपनी लोकनि के प्रयासो करब तो वो प्रयास की भए जेतै विफल भ जेतै। कियाकि एहि दुनिया में एगो दूगो गाड़ी नहीं छै, लाखों करोड़ों के संख्या में गाड़ी छै। तै लए जे छै हमनी लोकनि के जीवन जीनाइ की भ रहल छै कठिन भ रहल छै। कहै छै हम सब जनैत छी जे बसात में अनेक प्रकार के गैस मिलल अछि। और हम लोग की जाने छी कि बसात के मतलब की समझे छिए, बसात के मतलब भले हवा, बसात के मतलब की भले हवा। देखो फिर हम सब जानै छी जे बसात में अनेक प्रकारक गैस मिलल अछि, एहि में प्रमुख अछि ऑक्सीजन। देखो बसात के मतलब भेल यहाँ पर हवा, तो हवा में मतलब बहुते तरह के गैस मिलल छै। जना अहाँ ले लिया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो हवा में तो बहुत तरह के गैस मिलल छै, ओहि में तीन गो हम बतेलहुँ हन। ऑक्सीजन जे जते भी जीवित प्राणी छै सब सांस लै छै, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा लै छै, नाइट्रोजन भी पेड़ पौधा लै छै। कहै छै ऑक्सीजन मनुष्यक हेतु आवश्यक आ कार्बन डाइऑक्साइड गाछ वृक्ष लेल। कहै छै ऑक्सीजन जे छै हवा वो मनुष्य के लिए, जीवित प्राणी के लिए, धरती पर जे भी जीवित प्राणी छै, धरती पर जे भी जीवित प्राणी छै ओहि जीवित प्राणी के लिए ऑक्सीजन आवश्यक छै। और गाछ वृक्ष यानी पेड़ पौधा के लेल कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक छै। कियाकि ऑक्सीजन जे छै जीवित प्राणी सांस में लै छै और पेड़ पौधा सांस में कथी लै छै कार्बन डाइऑक्साइड। तैं दुआरे कहल गेल यऽ कि ऑक्सीजन जे छै मनुष्यक लेल आवश्यक अछि और कार्बन डाइऑक्साइड जे छै पेड़ पौधा के लेल आवश्यक छै। कहै छै मनुष्य सांस द्वारा वायु अपना भीतर ल जाइत अछि और मनुष्य की करे छै सांस के द्वारा ऑक्सीजन के अपना अंदर ले जाय छथि, भीतर ले जाय छथि। फेफड़ा में जाकर वायु देहक लिधुर को साफ करैत अछि। कहै छै वो हवा जब सांस में लै छियै तो वो फेफड़ा में जाय छै आ फेफड़ा में जाके वायु जे छै देह के लिधुर के, देह के जो लिधुर छै ओकरा की करे छै साफ करे छै। कहै छै ओकरा विकार मुक्त करैत अछि और ओकरा की करै छै विकार मुक्त करै छै। कहै छै विकृत वायु प्रश्वास द्वारा बाहर निकल जाइत अछि और जे वायु विकृत छै निकालै छै, तो जे विकृत वायु छै ओ सांस के द्वारा बाहर निकाल दै छी हमसब। कहै छै मुदा सब नहीं निकलै पबैत अछि, कि हम जते ऑक्सीजन लै छियै कि ओते हम निकाल दै छियै नहीं निकालै छियै, यानी कुछ अंदरो में रह जाइ छै और कुछ बाहरो निकलै छै। कहै छै कोनो रूप जे रह जाइत अछि से हमर शरीरक तंत्र के प्रभावित करैत अछि आ हम विभिन्न प्रकार के रोग से ग्रस्त भ जाइ छी।
आ वह हवा जे अहाँ के अंदर में रह जाइए आ वह हवा से की है छे अंदर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न भ जाइए। किया उत्पन्न भ जाइए? किया कि आजकल जे सांस लै छी हवा, उ हवा कथी छे? गंदा छे, और हम लोग गंदा हवा सांस में लै छी, जै कारण से हवा अंदर में जाकर हमरा विभिन्न हमरी लोकनि के की करे छे? विभिन्न प्रकार के रोग से ग्रसित क दै छे। कहे छे प्रदूषित वायु में सांस लेला से दम फूलऽ लागैत अछि। और की है छे? प्रदूषित वायु में अगर अहाँ सब सांस लेब तो सांस लेला में अहाँ सबको की हैत? कठिनाई हैत और दम फूलऽ लागत। कहे छे धुआं धुरा में मिश्रित कण सरल गलल वस्तु गंध आदि हवा बसात के दूषित करैत अछि। देखो कहे छे धुआं में धुरा में मिश्रित, धुआं धुरा में की है छे? मिश्रित कण मिलल रहे छे, सरल गलल वस्तु से गंध आवत रहे छे, आ उ हवा जे छे आ हवा के साथ मिल के आ हवा के की कह दे छे? गंदा क दे छे। कहे छे जतऽ ततऽ मल मूत्र त्याग करब वायु प्रदूषण के मुख्य कारण छे। और की कहे छे? जहां तहां जे छे लोग सब की करे छे? मल मूत्र के त्याग करे छे, जही से जे छे वायु यानी कि हवा के प्रदूषण भ जाए छे। इहो एगो मुख्य कारण भेल अहाँ का। यानी यहाँ जहाँ तहाँ क्या की करे छी अहाँ सब, या हमली लोकन या जितना भी प्राणी है इस धरती पर मल मूत्र का त्याग करे छे। और मल मूत्र के त्याग करे छे तो कहीं कह दे छे जैसे ओइसे की है छे के वायु हमर हवा जे छे हवा की भ जाए छे? प्रदूषित भ जाए छे, गंदा भ जाए छे। कहे छे तें यही सब बात पर ध्यान देव आवश्यक है। और अहों सबके जे छे ऐसा बात पर ध्यान देवाक है कि मलमूत्र के त्याग करवाक है तो अपना सड़क पर पेड़ा पे कहे नहीं करू और बाथरूम में जाकर करू। अगर अन्ना करबे तो हवा की हेते? प्रदूषित नहीं हेते। कहे पैखाना मोरी आ पानी से भरल छोट मोट खादी सबको झाँप कर रखला से वायु प्रदूषित होयबा से बचैत अछि। कहे पैखाना जे करे के छे तो खुला में नहीं करे के छे। खुला में पैखाना करबे तो हवा प्रदूषित हेते, तें दुआरे पैखाना जे छे बाथरूम में जाके करू। कहता है मोरी आ पानी से भरल छोट मोट और कथी छोट मोट जो खड्डा उड्ढा छे गंदगी जे फैलल छे ओकरा सबको की करियो? झाँप दियो। आ झाँप के रखला से वायु प्रदूषित होयबा से बचे छे। कहे छे घर में पैघ पैघ खिड़की लगाएब, सुतैत काल खिड़की सबके खुजल राखब तथा भोरक स्वच्छ वायु में टहलब स्वास्थ्यक हेतु लाभकारी है। देखो कहे छे घर जे बनबै छे लोग तो घर में बड़का बड़का खिड़की रहे छे, तो कहे छे सुबह सुबह जे छे घर के खिड़की खोल दियो, खोल के खिड़की सुतू ताकि अहाँ के जे हवा हेते सुबह सुबह स्वच्छ हवा अहाँ के रूम में प्रवेश करते और अहाँ सांस लेबै तो की हेते कि कोनो तरह के बीमारी नहीं हेते और खुलल रह दियो कथी के? खिड़की के। और की कहे छे तथा भोरक स्वच्छ वायु में टहल। और कथी सुबह सुबह जे की करे के छे कि खुला वातावरण में सुबह सुबह टहलवाक चाही ताकि यहाँ के शरीर की रहत? स्वस्थ रहत और ताजा ताजा हवा सांस में लेब। कहे छे पेट्रोल डीजल से चला अवला वाहन के नियमानुसार धुआं से मुक्त राखब नितांत आवश्यक है। कहे छे पेट्रोल से डीजल से जो वाहन चले छे ओकर नियमानुसार धुआं से मुक्त राखब नितांत आवश्यक है। अब अहाँ देखे छिए ना, अब अहाँ देखे छिए, अब अहाँ की देखे छिए कि गाड़ी घोड़ा आजकल से डीजल से पेट्रोल से चले छे और डीजल से पेट्रोल से गाड़ी घोड़ा चले छे तो की भ जाए छे कि धुआं निकले छे गाड़ी से, और गाड़ी से जो धुआं निकले छे फिर वो धुआं हवा में मिल जाए छे और वह हवा के हम सब सांस में लै छी और की भ जाए छी? बीमार भ जाए छी। तें दुखे जे छे एहो सब बात पर ध्यान देवाक चाही कि पेट्रोल से डीजल से जो गाड़ी चले छे ओइ गाड़ी पर ध्यान देवाक चाही। सुनू कहे छे वायु के बाद दोसर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु छथि जल। अब देखू जिंदगी जिये के लिए पहला वस्तु तो अहाँके भए गेल हवा, क्योंकि हवा के बिना तो क्षण भर नहीं जीवित रह सकै छी। अब दूसरा बात भ गेल अहाँके जल।
जल कहल जाइ छै कि जल ही जीवन अछि, जल ही कथी अछि, जीवन अछि। कहै छै वायुके बाद दोसर सबसँ महत्वपूर्ण वस्तु छथि जल, जल के जीवन सेहो कहल जाइत अछि और जल के जीवन कहल जाइत छै। प्रत्येक जीव जंतु आ गाछ वृक्ष के जलक आवश्यकता अछि। बताओ जते भी धरती पर जीवित प्राणी छै सबके जल के आवश्यकता है छै, ओतबे नहीं पेड़ पौधा के भी जल के आवश्यकता है छै। तो बताओ पेड़ पौधा जे छै जल कतऽ से लै छै, तो जल जे छै पेड़ पौधा कतऽ से लै छै, अपना जड़ से मिट्टी के अंदर से खींच के और अपना शरीर के अंदर पेड़ पौधा छै जल के लाबै छै। कहै छै पहिने नदीक जल शुद्ध रहै छल, तें नदी में स्नान करब पवित्र काज मानल जाइ छल। और पहले के जमाना में की छल कि नदी के जल जे छै शुद्ध रहै छलै, तें दुखे लोग सब जे छै नदी में जा करके स्नान करे और ओकर पवित्र काम समझे। जे नदी में स्नान करे ओ की समझे कि नहीं हम पवित्र भ गेलहुँ, कियाकि हम नदी में स्नान कऽ के अयलहुँ हन। और आज कल देखियो नदी के जल कते दूषित भ रहल छै, लेकिन पहले के जमाना में एहन बात नहीं छल। नदियों के जल जे छै शुद्ध रहै छला और लोग सब जे छै नदियों के जल पीबै छला। कहता है मुदा आब से बात नहीं अछि, अनेक प्रकारक गंदगी नदी में पानी में मिलल अछि आ ओकरा दूषित कऽ देत अछि। देखो और की कहै छै आइ काल्हि एहन बात छै नहीं छै, आइ काल्हि की छै तरह तरह के लोग कारखाना खुगल छै, उद्योग धंधा खुलल छै, लोग सब की करे छै कूड़ा कचरा सबके कथी बहा दै छै नदी में और नदी के पानी के गंदा कऽ दै छै। लेकिन पुराना जमाना में एहन बात नहीं छल, पुराना जमाना में जनसंख्या कम छला जाहि से जे छै नदी के जल बिल्कुल शुद्ध रहै छला और लोग सब जे छै नदी के जल में जा करके स्नान करै छला और अपने आप के की माने छला कि हम पवित्र भ गेलहुँ, शुद्ध भ गेलहुँ। लेकिन आइ ओहन बात नहीं अछि। कल कारखाना के गदोस बही कऽ नदी में घसैत अछि आ नदी के पानी विषाक्त कऽ दैत अछि। आब देखो की करे छे ओ कूड़ा कचरा की करे छिए पानी में बहा दै छिए आ पानी की कह दै छिए हम लोग विषाक्त कह दै छिए, यानी पानी के जे छै विष के समान ओकरा बना दै छिए, यानी गंदा कह दै छिए। आ ओइ गंदा पानी के जे भी जीव जंतु पीबै छै तो की भए जाइ छै बीमार भ जाइ छै। कहै छै गंगा सन पवित्र और विशाल नदी पानी सेहो प्रदूषित भ गेल अछि। कहै छै गंगा एहन भयानक नदी विशाल नदी सेहो जे छै आइ काल्हि की भ गेल गंदा भ गेल। पवित्र और विशाल नदी पानी सेहो प्रदूषित भ गेल अछि। कहै छै कहबी छै जे पानि पीबू छानि कऽ आ बात बाजू जानि कऽ। कहावतों में छै कि पानी पीबाक चाही तो छानि के आ बात बाजैके चाही तो सोचि समझ के। एकर मतलब की भेल पानि पीबू छानि कऽ आ बात बाजू जानि कऽ। एकर मतलब यह भेल कि पानी जे छै हमेशा छानि कऽ पीबाक चाही आ कोनो बात बोलै से पहले ओहि बात पर सोच विचार के तहन बोलबाक चाही। कहै छै कहबाक तात्पर्य ई जे अशुद्ध जलक उपयोग हानिकारक अछि, जलक महत्व के ध्यान राखि कऽ हमर सभक पुरखा लोकनि पोखरी आ इनार खुनबैत छलाह। देखे हमर पुरखा लोकनि जते लोग छथि पुराना जमाना के लोग कते क्या कहे नदी पोखरि सब खुनबैने छलाह, लेकिन आइ काल्हि कोई खुनबै छथि नहीं खुनबै छथि। तो हमर पुरखा लोकनि कते जल पर महत्व देने छलाह, लेकिन आज काल हमनी लोकनि के जल पर महत्व नहीं दै छी। जहे मुन हैया तहे जल के बर्बाद कऽ दै छी, जहे मुन हैया तहे पानी को गंदा कऽ दै छी। ये सब करना गलत बात अछि। कहता है पोखरि इनार खुनायब प्रतिष्ठा के कार्य बुझल जाय छल। और पुराना जमाना के लोग सब जब पोखरि खुलबै अपना दरवाजा पर तो ओहि समय में अपने आप के बड़का आदमी समझे छले कि नहीं हम अपना दरवाजा पे पोखरि खुलेलहुँ हम सबसे बड़का आदमी छी। कहै छै मिथिला में कतेक राजा तेहन तेहन पोखरि खुनैने छथि जाहि कारण हुनका लोकनि के नाम आइ धरि लोक लैत अछि। कहै छै अपना मिथिला में कतेक राजा छलाह जे बहुत तरह तरह के पोखरि खुनैने छथि और वो पोखरि खुनैने छथि जाहि कारण से हुनका लोकनि के आइ नाम धरि चलै छै। कहै छै रजोखड़ी पोखरी नाम अछि। कहै छै एगो पोखरि का नाम अछि रजोखड़ी पोखरि नाम अछि। मिथिलांचल के नदी मातृक प्रदेश छथि तें एहिठाम जलाशयक प्रचुरता अछि, एकर उपयोग गामक लोक करैत अछि। देखू कहै छै रजोखड़ी पोखरि छै एगो जे मिथिलांचल के नदी मातृक प्रदेश में छथि। कहै छै तें एहिठामक जल जे छै प्रचुरता अछि, एकर उपयोग गाम के लोग करैत अछि। किंतु आइ काल्हि गामो घर में पोखरि इनारक पानी के उपयोग में
आनब लोग छोड़ने जा रहल अछि। और की कहै छै, आइ काल्हि जे छै लोग पोखरि से और नदी से पानी के उपयोग नहीं करैत अछि, खाली नल ट्यूबवेल से यूज करैत अछि, है न जी। कहै छै किंतु आइ काल्हि के गाँव ओ घर में पोखरि इनारक पानी उपयोग आनब लोग छोड़ने जा रहल अछि। और आइ काल्हि की करै छै लोग, पोखरि के पानी, इनार के पानी ई सबके आननाइ छोड़ि देलक। कहै छै तकर मुख्य कारण यही सब जलाशयक दूषित होइत अछि। और जकर की कारण भल जे किया छोड़ि देलक, कियाकि ओहि पोखरि के पानी, ओहि इंडा के पानी की भऽ गेल, गंदा भऽ गेल, जे कारण से लोग सब पानी लेनाइ छोड़ि देलक। कहै छै आब कलक पानी बेसी शुद्ध बुझल जाइत अछि। और आजकल लोग कथी के पानी शुद्ध बुझैया, तो कलक पानी आइ काल्हि लोग कथी बुझै छै, शुद्ध बुझै छै। कहै छै मुदा कलक जल के सेहो विभिन्न प्रकार स्वच्छ बना कऽ पीबाक आवश्यकता होइत अछि। अब बताओ कल के पानी शुद्ध है छै, पूरा नहीं शुद्ध है छै, ओकरो शुद्ध करे के लेल आपको अहाँ का बहुत तरह के कार्य करऽ पड़त। तो कहै छै कलो के पानी जे छै आइ काल्हि शुद्ध नहीं है छै, मुदा कलक जल के सेहो विभिन्न प्रकार से स्वच्छ बना कऽ पीबाक आवश्यकता होइत। कहै छै तात्पर्य ई जे वायु जकाँ जल सेहो जीव मात्रक लेल आवश्यक अछि। आब एहि सबके मतलब की भेल, जेना हवा सब जीव के लिए जरूरी छै पृथ्वी पर, ओनाहिए छै जे जल भी जे छै, जते भी जीव जंतु एहि धरती पर छै ओहि सबके जल के आवश्यकता अछि। कहै छै तें जलाशय आ जलागारक सुरक्षा पर ध्यान देब पर्यावरणक निर्मलता हेतु अनिवार्य छै। तें दुखे जे छै अहाँ सब जल के महत्व पर, जल के प्रदूषित करे से बचू और जल के बर्बाद नहीं करूँ, और जल के जत्ते कम से कम है ओत्ते यूज करूँ, और यूज से ज़्यादा बर्बाद जल के नहीं करूँ। और ये अहाँ सबके ध्यान दे के काम है हमरा लोकनी के समाज के। अब बताओ हमें सब ध्यान देवे तभिए न हेते। अब मान लिया कल से मान लिया एको बाल्टी में लोग स्नान कर ले छे, आ कोई 10 बाल्टीन में स्नान करे छे, बताओ 10 बाल्टीन में स्नान करवाक चाही, नहीं चाही। दुइये जत्ते कम से कम यूज हेते पानी करवा के ओत्ते बढ़िया हेते। कहै छै पर्यावरण के स्वच्छ रखबाक लेल सर्वाधिक उपयोग अछि गाछ वृक्ष। देखू पर्यावरण के स्वच्छ रखे के लेल, पर्यावरण के स्वच्छ रखे के लेल सबसे आवश्यक चीज के अहाँ सब अगर पर्यावरण के स्वच्छ रखबाक लेल कदम उठायब तो सबसे पहला काम की करबाक अछि, अहाँ सबके पेड़ लगबैक अछि। कथी लगबैक अछि, पेड़ लगबैक अछि। और कहावत में छै कि एगो पेड़ जे छै 10 पुत्र के समान होइ छै। तैं दुखे अपना जीवन में कम से कम 2 गो 4 गो 5 गो 7 गो पेड़ जरूर लगायब। पेड़ लगेला से की है छै, हमर पर्यावरण स्वच्छ है छै। कहै छै पर्यावरणक स्वच्छ रखबाक लेल सर्वाधिक उपयोगी अछि गाछ वृक्ष। पहिने लोग गाछ वृक्ष आ वनक महत्व खूब जानैत छल। कहै छै हमर दादा परदादा जे छै, हमर जे पुरखा लोकनी सब है ओ पेड़ पौधा के खूब महत्व दै छलाह और खूब जानैत छल पेड़ पौधा के बारे में। कहता तें घर तथा गामक समीप खूब गाछ लगबैत छल। और हमर पुरखा लोकनी तें दुखे की करे छल कि घर के आसपास में खूब पेड़ पौधा लगबै छल। कहता एक व्यक्ति के लेल 10 गाछ लगायब जरूरी बुझल जाय छल। आब देखो और हमर दादा परदादा सब की बुझे छल कि एगो व्यक्ति के कम से कम कै गो पेड़ लगवाक जरूरत अछि, 10 गो। कहै छै एक व्यक्ति के लेल 10 गाछ लगायब जरूरी बुझल जाइत छल। एक वृक्ष लगा देला से 10 पुत होयबाक पुण्य होइत छलक, आ एक व्यक्ति लेल 10 गाछ। देखू की कहै छै कि एक वृक्ष लगा देबै अहाँ तो अहाँ के एक वृक्ष लगा देला से 10 पुत्र के समान मानल जाय छले कि अहाँ 10 पुत्र के काम कैलौ। कहै छै पुण्य होइत छला। आ एक व्यक्ति के लेल कै गो गाछ लगबाक जरूरी अछि, 10 गो गाछ। कहै छै यही प्रकारे वृक्षारोपण के धार्मिक भावना के संग जोड़ देल गेल छल। आ कहै छै यही कारण से वृक्षा के रोपणी के कारण से धार्मिक भावना के संग एकरा जोड़ देल गेल अछि। कहै छै हम सब जानै छी जे मनुष्य ऑक्सीजन लेत अछि आ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ैत अछि। और हम सब जानै छी कि हम सब सांस में कथी लै छी, ऑक्सीजन, और छोड़े कथी छी, कार्बन डाइऑक्साइड। कहै छै गाछ वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेत अछि।
कहै छै आ ऑक्सीजन छोड़ैत अछि आ पेड़ पौधा की करैत अछि, गाछ वृक्ष की करैत अछि, कार्बन डाइऑक्साइड सांस में लैत अछि और ऑक्सीजन जे छै छोड़ैत अछि। कहै छै यही प्रकारे मनुष्य अथवा प्रत्येक जीव जंतु का गाछ वृक्ष से अन्यो आश्रित संबंध छै। कहै छै तें दुखे एहि धरती पर जते भी जीव जंतु जीवित छै ओकर संबंध सब पेड़ पौधा से छै। अगर बताबू पेड़ पौधा एहि दुनिया में नहीं रहते तो कि एहि धरती पर जते भी प्राणी छै वो जीवित रह सकै छै, नहीं रह सकै छै। कियाकि जते भी जीवित प्राणी छै जैसे मनुष्य के ले लिया तो हम सब कथी पर निर्भर छी, पेड़ पौधा पर निर्भर छी। अगर दुनिया में पेड़ पौधा नहीं रहते तो एक भी मनुष्य नहीं रह पैते। कियाकि हमनी लोकनि जे छै भोजन जे करै छी भोजन वो कहाँ से करै छी, पेड़ पौधा से। अगर पेड़ पौधा नहीं रहते तो हम लोग भोजन नहीं कह पाएब और जते भी प्राणी छै धरती पर सब खत्म हो जाएत। कहता यदि कहै छै अथवा प्रत्येक जीव जंतु के गाछ वृक्ष से अन्योन आश्रित संबंध छै। कहै छै यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं रहतै तो मनुष्यो नहीं रहत। और देखू वायुमंडल में ऑक्सीजन केना रहत, जब वहाँ अधिक से अधिक जनसंख्या में कथी लगाएब, पेड़ पौधा लगाएब, तहन ऑक्सीजन के संतुलन बनल रहते धरती पर। अगर पेड़ पौधा खत्म हो जाए तो धरती पर से ऑक्सीजनो खत्म हो जाए और जते भी जीवित प्राणी छै वो धरती पर नहीं रह सकैत अछि, ओ सब की भ जाएत, खत्म भ जाएत। कहै छै ऑक्सीजनक उपस्थिति गाछ वृक्षक के अस्तित्व पर निर्भर करैत अछि। आ देखो धरती पर जे छै ऑक्सीजन के उपस्थिति केना रहै छै, गाछ वृक्ष पर निर्भर करैत छै। चूंकि गाछ वृक्ष की करै छै, कार्बन डाइऑक्साइड लै छै सांस में और छोड़े की छै ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हम सब सांस में लै छी। तो बताओ अगर गाछ वृक्ष नहीं रहत तो गाछ वृक्ष जब रहबे नहीं करत तो ऑक्सीजन के देत, आ जब ऑक्सीजन नहीं क्यों देत, जब पेड़ पौधा रहबे नहीं करत, जब पेड़ पौधा ऑक्सीजन देबे नहीं करत तो जते भी ये धरती पर जीवित प्राणी छै सब की भ जाएत, मर जाएत, खत्म भ जाएत। तें दुखे जे छै हमें सब जे छै कथी पर निर्भर छी, पेड़ पौधा पर। कहै छै दुखक बात अछि जे एतेक महत्वपूर्ण वस्तु के लोग समाप्त करने जा रहल अछि। और आजकल देखे छियै लोग सब जनसंख्या के बढ़ले जे कारण से लोग सब की करे छै कि पेड़ पौधा के हरा भरा पेड़ पौधा के काट दै छै और हरा भरा पेड़ पौधा काटल जा रहल छै और गाछ वृक्ष सब धीरे धीरे की हो जाए छै, खत्म हो जा रहल छै। तो तें दुखे अगर पेड़ पौधा नहीं रहत तो ऑक्सीजन नहीं मिलत, आ जहन ऑक्सीजन नहीं मिलत तहन हम सब जीवित नहीं रह सकब। कहै छै गाछ वृक्षक महत्व मनुष्यक जीवन में डेग डेग पर अछि। देखो की कहै छै कि गाछ वृक्ष जे छै, गाछ वृक्षक महत्व मनुष्यक जीवन में डेग डेग पर पड़ैत अछि। कहै छै चकला बेलना से ल क लाठी भाला धरि में लकड़ी के उपयोग होइत अछि। और सही कहल गेल यऽ कि चकला बेलना से ले क लाठी भाला धरि में सब में कथी के उपयोग करै छी हम सब, लकड़ी का। कहै छै केवाड़ी खिड़की चौकी संदूक खुरपी हाँसू कोदारी हर पालो आदि तो लकड़ी के उपयोग होइत अछि। देखो लकड़ी के कतेक सामान बनै छै, केवाड़ बनै छै, खिड़की बनै छै, चौकी बनै छै, संदूक बनै छै, खुरपी बनै छै, हसुआ बनै छै, कोदारी के बेट बनै छै, हर पालो बनै छै। यानी सब में कथी के उपयोग करै छी हम सब, लकड़ी के। कहै छै संग ही संग जारनिक काज में सेहो लकड़ी के उपयोग होइत अछि। आ ओतबे नहीं जे पेड़ पौधा सूखि जाइ छै तो ओहि पेड़ पौधा के हम लोग कथी में यूज करै छियै, जलावनक रूप में। कहै छै जरला के बादो लकड़ी कोयला के रूप में काज आबै छै। कहै छै ओतबे नहीं ओहि लकड़ी के अहाँ जला दै छी, जलेला के बाद जे छै कोयला बनै छै और कोयला के भी हमनी लोकनि की करै छी, यूज करै छी। कहै छै सिमरक लकड़ी से दिया सलाई को काठी बनैत अछि। देखो सुनो, देखो काठी अहाँ सब जरूर देखने हैब। तो काठी जे छै कोन लकड़ी से बनै छै, सिमरक लकड़ी से। कथी के लकड़ी से, सिमरक लकड़ी से जे छै दिया सलाई के काठी बनैया। कहै छै तो देवदारक लकड़ी से पेंसिल। देखो दिया सलाई के जे काठी हैया ओ कोन लकड़ी से बनै छै, सिमरक लकड़ी से। और कथी अहाँ सब जे पेंसिल के यूज करै छी तो पेंसिल के कोन लकड़ी से बनै छै, देवदार के लकड़ी से। देवदार के पेड़ से कथी निकलै छै, पेंसिल। और पेंसिल में जे लकड़ी यूज है छै वो देवदार के पेड़ से है छै। तो दिया सलाई में कौन लकड़ी के यूज करे छी, कौन पेड़ के लकड़ी के, सिमरक लकड़ी के।
ठीक छै। आ पेंसिल में जे लकड़ी यूज करे छै ओहिमे कोन पेड़ के रहे छै? देवदारक पेड़ के। कहे छै जंगल यही सब उपयोगी वस्तु उपलब्ध करवा के अतिरिक्त सबसे पैघ काज करैत अछि पर्यावरण के स्वच्छ रखबा में। कहे छै एतबे नहीं, ये सब तो काज करबे करे छै, पेड़ पौधा से काम होबे छै। कहे छै जंगल के सबसे अधिक महत्वपूर्ण अछि अहाँ का पर्यावरण को साफ रखनाइ, स्वच्छ रखनाइ। पेड़ पौधा का की काम है छै? पर्यावरण के साफ रखे छै। कहे छै गाछ वृक्ष आ वन के धार्मिक भावना के संग ही सांस्कृतिक चेतना के संग सेहो जोड़ देल गेल अछि। कहे छै गाछ वृक्ष के की कहे छै कि गाछ वृक्ष आ वन के धार्मिक भावना के संग जे छै सांस्कृतिक चेतना के संग सेहो जोड़ देल गेल अछि। कहे छै हजारों साल पहिने लोक जंगल में रहै छल, और ऐसे हजारों साल पहले आदि मानव सब जे छल ओ सब कहाँ रहल छल? जंगल में रहै छला। कहे छै लोकक संख्या बढ़ैत गेलै आ लोकक ज्ञान में वृद्धि होइत गेलै, और धीरे धीरे लोग सब में क्या हुआ भले जनसंख्या बढ़ लागले आ लोग में धीरे धीरे बुद्धि आवे लागले। तो लोग गाछ वृक्षक काट काट गृह निर्माणक काज करऽ लागल। तो लोग सब में जब बुद्धि अयलै तो गाछ वृक्ष के काट कऽ घर बनावे में काज करऽ लागल। कहे छै तकरा बाद चाष में सेहो ओकर उपयोग करऽ लागल। और देखू पेड़ पौधा के काट के आ खेत बना ललकै। किया बना ललकै? किया कि आइ काल्हि जे छै जनसंख्या बढ़ि रहल छै, लोग के बसै के लेल जगह जमीन नहीं मिल पावे छै, तो जंगल छै तो जंगल के काट दलकै, वहां पर घर बना ललकै और बैस गेलै। कहे छै जंगलक किछु भाग यही तरह चाषवास में परिणत भेल गल, और धीरे धीरे जे छै जंगल के लोग काट के और की बना ललक? खेत बना ललक। कहे छै जंगली लोग जखन किसान बनल तखन देखलक जे जंगल प्रभावे वर्षा होइत अछि आ वही से उपजा में वृद्धि होइत अछि। आब एतबे नहीं, अगर वर्षो भी हैया तो पेड़ पौधा के वजह से ही वर्षा हैया। अगर पेड़ पौधा धरती पर नहीं रहत तो वर्षा भी नहीं हैत। कहता और वर्षा नहीं हैत तो अहाँ खेती बाड़ी करब तो उपजा नहीं हैत बढ़िया से। तैं दुखे पेड़ पौधा पर कहे छै वही से उपजा में वृद्धि होइत अछि। गाछ के ओ सब देवता जकाँ पूजा करऽ लागल, और हमर पूर्वज सब जो छला वो की करे छला? पेड़ पौधा के पूजा करे छला। और आजू के युग में भी जे छै पेड़ पौधा के लोग पूजा करे छै। कहे छै एखनहु गाछ वृक्षक पूजा करब समान बात छै। और कहे छै एखनहु जे छै बहुत तरह के पेड़ पौधा के लोग सब हमनी लोकनि सब की करे छी? पूजा करे छी। एतबे नहीं, यही तरह गाछ वृक्ष हमर धार्मिक आ सांस्कृतिक जीवन अंग बन गेल। कहे छै तैं दुखे देखू गाछ वृक्ष के हम लोग पूजा भी करे छी, तैं दुखे जे छै गाछ वृक्ष के हम लोग सांस्कृतिक जीवनक अंग भी माने छी। कहे छै ओकर महत्वक यही रूप जीवनचर्या के संग एकात्मक क देल गेल जे वृक्षारोपण सहजे होइत रहे। कहे छै आजू के लोक धार्मिक भावना अथवा सांस्कृतिक चेतना में अवमूल्यन भ रहल अछि। और आज के लोग की करैया? धार्मिक भावना और सांस्कृतिक चेतना के अब की भ रहल है? अवमूल्यन भ रहल है। कहे छै तें गाछ वृक्षक महत्व के पराकस बुझवा के आवश्यकता भ गेल अछि। कहे छै तें दुखे गाछ वृक्ष के महत्व के प्रकाश बुझवा के आवश्यकता भ गेल अछि। कहे छै वन महोत्सव यही अतिरिक्त प्रयास देन छी। और की कहे छै वन जे महोत्सव छै यही जे प्रयास के देन छै। कहे छै एतेक धैर्य निश्चित जे पर्यावरण के विशुद्ध रखबा के लेल वायु, आब देखू की कहे छै एतेक धैर्य निश्चित छै जे पर्यावरण के विशुद्ध रखबा के लेल आ वायु आ जले निर्मलता यदि आवश्यक अछि ताहि लेल सर्वाधिक आवश्यक कार्य अछि वृक्षारोपण। अगर चलू तो पर्यावरण का सब स्वच्छ रखबाक लेल चाहे छी तो अधिक से अधिक मात्रा में की लगाओ? पेड़ लगाओ। कहे छै पेड़ पौधा रहत तो बारिशो हैत, तो पेड़ पौधा अगर लगेबै तो बारिशो हेतै, सब तरह के काम संपन्न भ जेतै पेड़ पौधा रहला से धरती पर। तैं दुखे अधिक से अधिक मात्रा में की लगाओ? पेड़ पौधा लगाओ, पर्यावरण के स्वच्छ बनाओ। कहे छै यही से पर्यावरण के रखबा में सहायता बुझैत अछि आ आजुक औद्योगिक विकास में युग में सेहो मनुष्यक जीवन यापन सहज सरल भ सकैत अछि। हमर सभक कर्तव्य छथि जे पर्यावरण के सुरक्षा पर ध्यान दिया आ यही दिशा में होइत प्रयास में सहायक बनू। और अहाँ सबको कहे छी कि पर्यावरण में
पर्यावरण के सुरक्षा पर ध्यान दियो और इस दिशा में अधिक से अधिक पेड़ लगाओ और अपना पर्यावरण के स्वच्छ रखो। चलिए, इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती बाय राकेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।